वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। उसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी और उसको सांस की तकलीफ थी। हर मुमकिन इलाज हो रहा था, मगर मर्ज और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ये कहानी है जवेरिया की। आइए सुनिए जवेरिया की ज़ुबानी। मैं जवेरिया रशीद सिंध के एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने मेडिकल की फील्ड फार्मेसी में डिग्री ली है। मेरे वालिद साहब सिंध पुलिस में थे और अपने बहन भाइयों में सबसे मजबूत थे। यही वजह थी कि मेरी दोनों फुफ्फियों पर भी मेरी माँ का रौब दबदबा इस हद तक था। अगर मेरे वालिद साहब कभी मेरी किसी फुप्पो को घर में दावत भी देते तो वो फुप्पो मेरे वालिद साहब की दावत के बावजूद मेरी माँ से इजाज़त लेकर हमारे घर आती थीं। मेरे जहन में दोनों फुप्पों का अक्स इसलिए भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं था कि मेरी माँ अक्सर जो भी नुकसान होता या कोई बीमार होता तो मेरी किसी फुफ्फी का नाम लेकर कह देती कि उसने जादू कर दिया होगा। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और अपनी दोस्तों से भी फुफ्फो के खिलाफ सुनकर मेरे जहन में इस रिश्ते के हवाले से बहुत बोझ भर चुका था। लिहाजा मैं बिला वजह ही अपनी फुफ्फो पर नाला रहती थी। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। एक प्रपोजल मेरी बड़ी फुफ्फो की तरफ से आया, जो अब्बू की तरफ से कबूल और अम्मी की तरफ से इनकार के बाद फैसला मुझ पर छोड़ दिया गया। मेरा होने वाला शौहर और मंगेतर फाहद इंग्लैंड में ज़ेरे तालीम था। उसकी तालीम मुकम्मल होने में 2 साल थे और फिर उसका वहीं जॉब करने और सेट होने का इरादा था। मैंने फुप्पो को उनके नाकर्दा गुनाह की सज़ा देने और अपनी माँ और घर में डाले गए तावीज़, जो कि अब मैं वसूख के साथ कहती हूँ फुप्पो ने नहीं डाले थे, से होने वाले नुकसानात और माँ को दी गई तकलीफ का बदला लेने का फैसला करते हुए अपनी माँ को अपने इरादे से आगाह करने के बाद हाँ कर दी। मेरी फुप्पो के खिलाफ मेरे खतरनाक इरादे देखकर बजाय मुझे समझाने के मेरी माँ ने मुझे दाद दी और फुप्पो को रिश्ता के लिए हाँ कर दी। फाहद की तालीम मुकम्मल होने में 1.5 साल बाकी था, मगर मेरी माँ फुप्पो को जल्द से जल्द मेरे हाथों जलील होता देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने दौरान तालीम ही मेरा निकाह करके फाहद के साथ रुखसती कर दी। फाहद निकाह और रुखसती के बाद कुछ अरसा पाकिस्तान रुका और फिर तालीम मुकम्मल करने के लिए वापस इंग्लैंड चला गया। मेरी फुप्पो को सांस उखड़ने का मर्ज था, जिसे दमा की बीमारी कहा जाता है। उनका लगातार इलाज जारी था। अब उनकी दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं कभी कभी उनका इन्हेलर छुपा देती। जब मुझे लगता अब फुप्पो बिल्कुल मरने वाली हैं तो उनको ढूंढ कर दे देती, और जब अपना कारनामा माँ को सुनाती तो खूब दाद पाती। माँ बहुत खुश होती और कहती इस कमीनी को तड़पा तड़पा कर मारना, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती। चूँकि दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी थी और फुप्पो मेरी बिल्कुल अनपढ़ थी, इसलिए जब कभी मेरी माँ मेरे पास आई हुई होती तो उनको फुप्पो की अजियत देखकर सुकून मिलता। इसलिए मैं जानबूझकर फुप्पो को कोई गलत टैबलेट दे देती जिसमें एलर्जी की वजह से दमा बढ़ जाता और फुप्पो की सांस फूल फूल कर रुकने के करीब हो जाती, तो मैं उन्हें सुकून आवर दवा दे देती। मैं ये सब अपनी माँ को खुश करने और अपने दिल में मौजूद बिला वजह फुप्पो के बुग्स को तस्कीन देने के लिए ये सब करती और माँ से खूब दाद समेटती। जब भी मेरा शौहर अपनी माँ का पूछता तो उसे कहती मैं तो फुप्पो का बहुत ख्याल रखती हूँ। इसी तरह मैंने 1.5 साल में फुप्पो को इंतहा की अजियत दी, और जब फाहद की तालीम मुकम्मल हुई तो 1.5 साल बाद फाहद वापस आ गया। फिर भी मैं वक्तन फ़वक्तन फाहद की गैर मौजूदगी में फुप्पो को गलत दवा देकर अजियत से 2-4 कर देती, और कभी कभी फाहद की मौजूदगी में फुप्पो का इन्हेलर छुपा देती। यूँ मैं फुप्पो को अजियत देकर अपनी माँ की तकलीफ़ों का बदला लेने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद फाहद ने कभी माँ की शान में गुस्ताखी ना की। यहाँ तक कि मैं इन्हेलर फ्लश में बहा देती तो फाहद नया इन्हेलर उसी वक्त ले आता जब उसे पता चलता कि फाहद की माँ का पहला इन्हेलर गुम हो गया है। मेरी दिली ख्वाहिश के बावजूद कभी फाहद ने माँ के सामने माथे पर बल भी ना डाला कि आप रोज़ इन्हेलर क्यों गुम कर देती हैं। खैर, फाहद एक बार फिर वापस चला गया। मेरे और फुप्पो के कागजात भी साथ ले गया ताकि हमारा भी वीज़ा अप्लाई कर सके। तो मैंने फुप्पो, जो मेरी अजियत और गलत दवाइयाँ खा खा कर इंतहाई लाग़िर हो चुकी थी, को एक बार फिर ज़ेरे उताब लाया, और एक दिन फुप्पो का इन्हेलर छुपाकर
उनके कमरे में छांट पूंछ और झाड़ू के नाम पर डस्ट उड़ा दी। जब फुफ्फो की तकलीफ बढ़ी तो मैं इनहेलर नया खरीदने के बहाने बाहर निकल गई। बाहर अपनी एक दोस्त के पास रुक गई। जब अचानक मुझे फुफ्फो का ख्याल आया तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं जल्दी से घर पहुंची, मगर फुफ्फो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से इनहेलर उनके बेड के पास रखा, माँ को सारी बात बताई। उन्होंने आकर फुफ्फो की हालत दुरुस्त की। फिर मेरे वालिद साहब को फ़ोन पर इतला दी। फिर वालिद ने डॉक्टर साहब को बुलाया। जब फुफ्फो की मौत की तस्दीक हो गई तो फ़हद को भी इतला कर दी गई। फ़हद माँ की मौत की खबर सुनकर दौड़ा आया। अल्लाह ने मेरा भरम रखा। मेरा राज आज तक अफशा नहीं हुआ। न कभी मेरे किसी अमल की फुफ्फो ने फ़हद से शिकायत की, मगर फुफ्फो के जनाजे के फ़ौरन बाद मुझे सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब मेरे एक फेफड़े में पानी पड़ चुका है। फ़हद पाकिस्तान में मेरे पास है, यहीं जॉब कर रहा है। मैं हफ्ते में 5 दिन अस्पताल गुजारती हूँ। मैं माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हूँ। पाकिस्तान का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जहाँ से मैंने दवा ना ली हो, मगर आज 10 साल गुजरने के बावजूद मैं हफ्ते में 5 दिन शदीद अजियत में गुजारती हूँ। मेरी माँ मुझे लाख तसल्लियाँ देती है कि बेटा, बीमारी में गुनाह झड़ते हैं, तुमने माँ की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। मैं कई बार फुफ्फो की कब्र पर जाकर माफ़ी मांग चुकी हूँ, मगर मेरा कफ़ारा अभी भी जारी है। फ़हद को आज तक मुझ पर शक नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो इसके अमल और चेहरे से ज़ाहिर नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है मेरी माँ ने मेरी तरबियत गलत की है। मेरी फुफ्फो भी मेरी सास और माँ थी। मेरी फुफ्फो ने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। मैं कई बार ख्वाब में फुफ्फो को एक महल में बैठे हुए देखती हूँ, मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो रोने लगती हैं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो और इस अज़ियत से मेरी जान छूटे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस अज़ियत में मुझे 10 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों में मैं एक बात की तस्दीक करती हूँ कि फुफ्फो भी माँ होती है और मेरी माँ ने मेरी तरबियत गलत की थी। मैं आज की माँओं से इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं फुफ्फो फसादी नहीं होती और सास पर कभी जुल्म ना करें। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है।